Hello students, welcome to Simplified Education Hub. Today we are going to start with part 3 of our square and root series. Okay, part 3 के अंदर सबसे पहले हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. सेकेंड इज वेरिफिकेशन ऑफ स्क्वायर. कोई अगर एक नंबर आपको दिया है, ठीक है, आप किस तरह से उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं. ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर. इसका मतलब टू फाइंड नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स. ओके, ठीक है. तो हम फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट्स. ओके फ्रेंड्स, so let's start with today's first topic, that is square roots. Okay, now what are square roots? अगर हम इसको एक square roots. Okay, now what are square roots? अगर हम इसको एक स्क्वायर से समझे, ओके, तो जब एरिया है किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया है दैट इज L मल्टीप्लाई बाय L. ओके, तो हम ये समझ सकते हैं स्क्वायर रूट इज नथिंग बट द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज L. समझ में आ गया. अगर कोई भी एक आपको स्क्वायर दिया है, उसका अगर एरिया आपको दिया है, एरिया का हमें पता है इट इज L मल्टीप्लाई बाय L, तो उसका स्क्वायर अगर हम उसका लेंथ लेते हैं, उस गिवन स्क्वायर का लेंथ लेते हैं, दैट इज आवर स्क्वायर रूट. इसको और अच्छी तरह डिटेल में समझना हो तो लेट्स टेक अ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 यूनिट्स. ओके, अगर एरिया 64 यूनिट्स है तो इसका मतलब 64 है. 64 किसका स्क्वायर है? इट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, और एरिया हो गया L मल्टीप्लाई बाय L. मतलब कि इसका जो अगर मैं लेंथ देखूं, इस स्क्वायर का लेंथ देखूं, तो हमारा आ जाएगा 8 यूनिट्स. अंडरस्टूड? ओके, सिंपल मीनिंग, अगर किसी स्क्वायर का जब एरिया लेते हैं हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता है, और अगर उस स्क्वायर का हम लेंथ फाइंड करते हैं, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर दैट नंबर. अंडरस्टूड? ओके, चलो इसको और डिटेल में समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है, ये तो था ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ हाउ वी विल स्टार्ट विद द नंबर्स. ओके, जब भी हमें स्क्वायर रूट अगर हमें डिनोट करना है तो उसकी साइन होती है ये, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. सपोज कि अगर मेरे पास मुझे नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? नंबर 4, और मैं उसका स्क्वायर रूट पूछ रहा हूँ. क्या पूछ रहा हूँ? उसका स्क्वायर रूट. तो वो हो जाएगा 2. अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर मेरे को 9 दिया है, ओके, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो हो जाएगा 3. कोई दिक्कत? ओके, फिर से जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन है ये. ओके, सेकंड, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का ही होगा, और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब जिस नंबर से उसका स्क्वायर बनेगा. ओके, सिंपल. ठीक है, अब इस तरह से अगर सपोज आगे बढ़ते हैं, 81 का स्क्वायर रूट निकालते तो इट विल बी 9. कोई दिक्कत? ओके, तो इस तरह से हम ये स्क्वायर रूट जो है लिख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें स्क्वायर्स पता है नंबर के, गिवन नंबर के, तो वो जो स्क्वायर है उसका हमें स्क्वायर रूट भी पता होगा. अंडरस्टूड? अब एक और चीज इसके अंदर ध्यान देने वाली है. ठीक है, अब सपोज कि अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में मुझे 5 का स्क्वायर मिल गया, दैट इज 25. कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं नेक्स्ट अगर हम -5 मल्टीप्लाई -5 भी करता हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? -5 का स्क्वायर, दैट इज 25 ही मिल रहा है. मतलब चाहे से मैं 2 पॉजिटिव नंबर्स लूँ, चाहे से 2 नेगेटिव नंबर्स लूँ, हमेशा उसका स्क्वायर क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है. क्यों? क्योंकि वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव साइंस इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, तो अब समझो कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओके, तो जब हम इंटीजर्स की बात कर सकते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, क्योंकि
दोनों नंबर्स का स्क्वायर क्या हो रहा है, 25 ही हो रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो मतलब कि जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, अगर स्क्वायर रूट इंटीजर है, क्या है, अगर हम स्क्वायर रूट में इंटीजर की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट टू आंसर्स, दैट इज प्लस और माइनस दैट गिवन नंबर, और इन दिस केस प्लस और माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी प्लस और माइनस 5। हाँ, अगर आपको बोला है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर बोला है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव 5 ही लेना है। लेकिन अगर आपको इंटीजर्स बोला है तो आपको प्लस और माइनस 5 दो आंसर्स मिलेंगे आपको। और भी किस कंडीशन में ये हमेशा नंबर पॉजिटिव ही आएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। ओके, अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको किसी स्क्वायर का आपको लेंथ फाइंड करना है एरिया में से, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव लेंथ कभी भी होती नहीं। समझ में आ गया? ओके, सो इस तरह से हम अगर आपका स्क्वायर रूट पूछा है और अगर वो इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दो आंसर्स होंगे उसके। लेकिन अगर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब चलो छोटे नंबर्स का तो हमें पता है कैसे हम उसका क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं, जैसे 9 है, 16 है, 25, इन सबके स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट पता है। ओके, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया है, ओके, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, उसके लिए एक्चुअली दो मेथड है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, एक तो यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही होगा। और सेकंड है एस्टिमेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एस्टिमेशन। सपोज अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सपोज मैं कोई एक नंबर लेता हूं, लेट्स से लेट्स से 676। ओके, मेरे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब we are finding the prime factors of the given number and we will start with the smallest prime factor. Smallest prime factor मतलब smallest prime number क्या है, it is 2. there are 2 3s are, फिर से 3 और ये 8s are. ओके, फिर से 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 13 हो गया, 6 are 12 हो गया, 9 आ जाएगा। ओके, ठीक है, फिर 169 आ गया, 169 वी नो इसका स्क्वायर है ये 13, 13 जा 13 1 था। ओके, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स देखूं तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, ध्यान रखना जब भी कोई स्क्वायर नंबर रहेगा, जब भी कोई स्क्वायर नंबर होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमेशा पैर में होंगे। क्या होंगे, 2 के पैर में होंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जो नंबर 2 है वो भी 2 के पैर में है, 13 है वो भी 2 है। ओके, इसका भी पैर 2 है, इसका भी पैर 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676। ओके, इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, ये हमारा 676 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से जब भी कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा पैर में होंगे। किस में होंगे, पैर में होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 नंबर है, 2 इज इन पैर, 13 भी पैर में है। ठीक है, तो ये जगह 2 स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसमें से ये 2 पैर में से एक 2 में बाहर निकाल दूंगा और यहाँ से 2 13 में से एक 13
यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 13, स्क्वायर रूट ऑफ 676 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट इज 26। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसके। ठीक है, ओके। नाउ एस्टिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन मेथड? ओके, एस्टिमेशन में क्या है, हम बिना कोई कैलकुलेशन किए वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। इसके अंदर आपको किस तरह से कहा जाएगा, सपोज कि आपको ऐसा दे दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156 विदाउट कैलकुलेटिंग। आपको इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले अगर ऐसा पूछा है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड आउट करने के हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले सीखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट, कौन से नंबर स्क्वायर होंगे। ओके, कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे पता करते हैं कि जब हम सबसे पहले तो लास्ट डिजिट देखते हैं। क्या है? लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या है? 6 है। तो ये हमारा जो स्क्वायर वाले नंबर्स है उसकी कैटेगरी में आ रहा है। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? फिर से 1, 4, 6, 9। ओके, ये सारे नंबर्स अगर आपके एंडिंग में आ रहे हैं या आपके यूनिट डिजिट में आ रहे हैं तो वो नंबर स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है? 6 है, मतलब कि एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब स्क्वायर नंबर ये तो पता चल गया, दिस नंबर विल बी स्क्वायर। ठीक है, यूनिट डिजिट इज 6, so 1156 can be a square number. ओके, फिर से देखो यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। क्या है यूनिट डिजिट? स्क्वायर 6 है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा। जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? या तो 4 या फिर 6। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 आता है। क्या आता है? 16 आता है। और जब हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है? 36 आता है। दोनों ही कंडीशंस में, चाहे से 4 है चाहे से 6 है, उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो भी हमारा स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। मतलब हमारा एक चीज तो सॉर्ट आउट हो गया। हमने ये पता चल गया है कि कौन सा उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होता है, आइदर 4 और 6। ओके, चलो ये भी ठीक है, यूनिट डिजिट इज 6. So the unit digit of square root can be 4 और 6। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप बोलते सर ये तो 4 और 6 यूनिट डिजिट तो मिला है, बहुत सारे नंबर्स हैं। देखो 14 में भी 4 आता है, 16 में भी लास्ट में 6 आता है, 24 में भी लास्ट में 6 आता है, 26 में लास्ट में 6 आता है। तो ऐसे तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम? ठीक है, ओके, तो किस तरह फाइंड करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। ठीक है, नाउ वी नो कि जब हम 10, 20, 30 की बात करते हैं तो इसके स्क्वायर्स निकालना ईजी होता है, राइट? जैसे अगर 10 का स्क्वायर देखो तो 100 होता है, 20 का स्क्वायर देखो तो 400 होता है, 30 का स्क्वायर देखो तो 300 होता है। लेकिन इससे मतलब क्या पता क्या चलता है? सपोज कि अगर मैं 10 का स्क्वायर ले रहा हूँ वो 100 है और 20 का स्क्वायर है वो 400। मतलब जो भी स्क्वायर नंबर्स जिनकी वैल्यू 100 से लेके 400 में आएगी उसके सारे उन सब के स्क्वायर रूट्स कहाँ होंगे? 10 से लेके 20 के बीच में ही होंगे, ना तो उससे नीचे ना उससे ऊपर, क्योंकि उनके स्क्वायर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 10 का स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में। सपोज कि अगर 289 लेते हैं हम, ठीक है, 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। 17 किसके बीच में है? 10 और 20 के बीच में। ओके, और 289 17 का स्क्वायर 289 वो किसके बीच में? 100 और 400 के बीच में। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं 18 का स्क्वायर देखता हूँ, ठीक है, इट इज 324 किसके बीच में?
100 और 400 के बीच में, और 18 किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में। तो मतलब हम स्क्वायर अगर देखें, कोई भी नंबर अगर देखें, तो वी कैन एस्टिमेट के कौन से नंबर्स के बीच में वो आ सकता है। हम क्यों 10, 20, 30 ही ले रहे हैं? बिकॉज दीज आर दी राउंड ऑफ नंबर्स, ये सब क्या है, राउंड नंबर्स हैं, ठीक है, ओके। 10, 20, 30 हम बोलते भी इसी तरह से, ठीक है, 10, 20, 20, 30, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये फर्स्ट है। सेकंड टाइप के राउंड नंबर्स हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब देखते हैं 10 का स्क्वायर कितना है, 100। हमारे पास क्या है, 1156 है, मतलब अप टू 10 तो ये नहीं हो सकता ऑब्वियसली। फिर 20 का स्क्वायर कितना है, 400, हमारा नंबर क्या है, 1156 है, मतलब कि ये अप टू 20 वाले नंबर्स भी इसके स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। अब जाते हैं 30 के पास। 30 का स्क्वायर कितना है, इट इज 900, ओके, मतलब 900 है, कितना है, और हमारा नंबर क्या है, 1156 है, मतलब 30 का भी ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, ओके। ये हमारा 30 का भी स्क्वायर, अप टू 30 नंबर्स तक भी इसके स्क्वायर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखो 1156 और 900 के बीच में बहुत छोटा सा गैप बचा है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है 1156, 900 से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है जो 30 के आसपास है, ठीक है, 30 से छोटा तो नहीं है, पता है हमें, क्योंकि अप टू 30 का स्क्वायर ही 900 है, तो उससे छोटा तो नहीं हो सकता, उससे बड़ा होगा। अब 30 से तो बड़े बहुत सारे नंबर्स हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, बहुत है, ठीक है। तो अब कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा वो देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया 10, 20, 30 ये सब भी क्या है, राउंड नंबर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं 15, 25, 35, 45, ये भी तो उसी तरह के नंबर्स हैं, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब क्या है, राउंड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब 30 का स्क्वायर है कितना है, 900। तो अब क्या करेंगे, हम 40 के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि 40 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं सबसे पहले 35 का स्क्वायर, ओके, 35 का स्क्वायर। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है, जो लास्ट में जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं ना, उसके स्क्वायर को फाइंड करने की बहुत इजी ट्रिक है, चलो वो देखते हैं, ठीक है। क्यों हम 35 और इसके पास ही जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको रीजन भी बताऊंगा। देखो 35 का स्क्वायर क्या फाइंड करना है हमें, 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, 5 है, ओके, लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, 35 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ओके। सबसे पहले क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई, 5 से कितना होता है, 25 होता है, 25 यहाँ पे, ठीक है। अब आया 3, क्या है ये, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। क्या कर देंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 1225। 35 का स्क्वायर क्या हो गया, 1225 हो गया, समझ में आ गया, इजी, ठीक है। ये आ गया हमारा 1225, ओके। आप कोई सा भी अगर 5, जो भी नंबर्स 5 से एंड हो सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो। पहले क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 लिख देना है सीधा सीधा, और जो आपका पहला नंबर बचा उसके अंदर क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसी तरह से अगर आपको 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 45 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा, 25, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 4 5 20, सीधा आप आंसर फाइंड कर सकते हो, इजी, ठीक है। इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या आ गया, 1225 आ गया, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225, 1156 किससे बड़ा है, 900 से बड़ा है, लेकिन 1225 से छोटा नंबर है, ठीक है। मतलब हमें इतना तो पता चल गया, ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि स्क्वायर रूट
of 1 to 25 lies between 30 and 35, राइट। अब हमें पहले से ही पता है कि लास्ट नंबर क्या है, जो हमारा स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 30 और 35 में कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 है, ऑब्वियसली 34 है। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1156 का स्क्वायर रूट विल बी 34। ओके, या वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत, श्योर, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट्स का टॉपिक था। दो इसमें है, फिर से आप स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू मेथड्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम ऑलरेडी हमें पता है कैसे करनी है, ठीक है। और फिर क्या है, एस्टिमेशन मेथड है। क्या है, एस्टिमेशन मेथड है। एस्टिमेशन मेथड में क्या है, यू हैव टू, अगर आपको एस्टिमेशन से पूछा है तो मतलब कि गिवन नंबर स्क्वायर नंबर ही होगा। ओके, और फिर आपको सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, जब हमें यूनिट डिजिट मिल जाता है फिर हमें देखना है कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, वो कौन से दो नंबर्स के बीच का स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा 1156 कहाँ पे आया हमारा, इट लैंडेड बिटवीन 30 एंड स्क्वायर्स ऑफ 30 एंड 35। 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225। हमें ऑलरेडी पता था कि लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट ऑलरेडी हमें पता था, या तो 4 या फिर 6। बट हमारा रेंज क्या है, 30 से 35 है। सीधा सा बात है, उसके अंदर 6 तो आएगा नहीं, आएगा क्या, 4। 34 इज द आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और एग्जांपल अभी देखते हैं। होपफुली आपको एस्टिमेशन मेथड समझ में होगी, इट इज वेरी इजी। ओके, वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल फॉर प्राइम। ओके, ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल देते हैं 1296। वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 1296 पहला 2 से, 2 6 9 आया, 9 नहीं आता, 4 जा, इट विल बी 8। 2 3 जा, 2 जा, 4 जा। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, आप एक एक नंबर पकड़ के चलो, ठीक है। जैसे अगर 2 है तो पहला आया 1 तो होगा नहीं, तो 2 आ गया, फिर 12 आ गया, तो 12 हो जाएगा 6 से डिवाइड। फिर 9 आता है, ठीक है, 9 के ऊपर फोकस करो, 9 नहीं आता बट उससे छोटा नंबर 8 आता है, 2 4 जा 8। इसमें से 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 आ गया 6 के साथ, इट विल बी 16। 2 8 जा 16, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो 2 6 48 आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 1 जा 3 minus 2 is 1, 12 6 जा 2 जा, फिर से 2 से 2 8 जा 1 जा। अब किससे, 3 से जाएगा, 3 2 जा 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब आप देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 1296 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो इसके स्क्वायर रूट क्या होंगे, अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पेयरिंग कर दो, ये फर्स्ट पेयर हो गई 2 की, ये सेकंड पेयर हो गई 2 की, ये 3 की फर्स्ट पेयर और ये 3 की फर्स्ट पेयर। अब हम क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक एक नंबर लेते जाएंगे। यहाँ पे पैर 2 2 है तो ये पहला 2 आ गया। देखो जितने भी पैर बन रहे हैं उस सब में से एक एक लेना है, ऐसा नहीं कि अगर 2 दिया 2 एक बार नहीं आएगा। जितनी पैर बन रही है, देखो यहाँ पे 2 की 2 पैर बन रही है, इसलिए यहाँ पे उसके स्क्वायर रूट में भी 2 2 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3, ये भी मल्टीप्लाई। क्या हो गया हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ गया, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। कोई दिक्कत, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके।